वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि स्पीसीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में टिड्डी दल का हमला। ठीक है, लोकस स्वार्म्स क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले कोरोना वायरस, उसके बाद साइक्लोन, अब भारत में टिड्डी दल का हमला। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप्स की होती है, कहाँ से आती है, किस डिग्री किस टेम्परेचर पर इनका जन्म होता है, पूरा जितना भी हो सकता है इसमें, और इनके मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इस पे पूरे पर हम चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 1 दर्जन से अधिक देशों में टिड्डी दल, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, लोकस्ट स्वार्म्स, ने फसलों पर हमला किया है। एक रिपोर्ट के आधार पर हमें इसको बताया गया कि ये जो टिड्डी दल का हमला है, ये टिड्डियां, मतलब आप ये मानिए कि कम से कम 47,000 लोगों का खाना एक दिन में खा सकती हैं। इतनी तबाही मचाती हैं ये टिड्डियां। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि 3 क्षेत्रों, अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थिति बेहद चिंताजनक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। इथियोपिया और सोमालिया से टिड्डी दल दक्षिण में केन्या और महाद्वीप, केन्या और दूसरे जो महाद्वीप है वहां पर पहुंच चुके हैं। लाल सागर में ये सऊदी अरब, ओमान, यमन में टिड्डी दल का हमला किया है। वहीं दक्षिण पश्चिम एशिया में ईरान, पाकिस्तान, भारत में टिड्डियों के झुंड ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो टिड्डियां आई हैं, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब के सीमावर्ती गांव में भारी मात्रा में टिड्डियों के झुंड आ चुके हैं, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। और इनको प्रभावित राज्य सरकारों को टिड्डी हमलों के विरुद्ध उच्च सतर्कता बरतने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों ने उत्तर प्रदेश के झांसी तक पहुंच गई है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार यह दल लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। टिड्डियों के हमले की आशंका को मद्देनजर रखते हुए दमकल वाहनों को पहले से ही तैयार किया गया था और इन पर कीटनाशक इन पर छिड़कने का भी प्रयास किया गया है। अब हम बात करते हैं ये टिड्डी दल है क्या। तो सबसे पहले देखिए, मुख्यतः एक टिड्डी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय कीड़ा होता है, जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती है। आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर महीने में इन्हें आसानी से देखा जाता है, क्योंकि ये गर्मी और बारिश में मौसम में अधिक सक्रिय होती है। अच्छी बारिश और परिस्थितियां अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करती हैं और उल्लेखनीय कि मात्र 3 महीनों की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना, मतलब आप देखिए 20 गुना ये अपनी संख्या बढ़ा लेती है, हद करती हैं ये टिड्डियां भी। अब भारत में देखते हैं टिड्डियों की प्रजाति कौन कौन सी है। आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि देखिए भारत में टिड्डियों की कौन कौन सी प्रजाति है। पहली तो है रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट लोकस्ट, उसके बाद प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। ठीक है, कौन कौन सी टिड्डियां होती है? रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। रेगिस्तानी टिड्डी जो कि सबसे खतरनाक होती है, इसके बारे में हम जान लें। देखिए, रेगिस्तानी टिड्डियों को दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास को खतरा उत्पन्न होता है। ये व्यवहार बदलने में अपनी क्षमता अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं। लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लगभग इनका 3 महीने का इनका जो जीवन काल होता है, 3 महीने के जीवन काल में ये 60 से 70 बच्चे अंडे देती हैं। ठीक है, एक टिड्डी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सामान्य तौर पर प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। साथ ही 40 से 80 मिलियन टिड्डियां 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती है। कितनी? 40 से 80 मिलियन टिड्डियां। उसके बाद एक अकेले रेगिस्तानी मादा टिड्डी 90 से 80 दिन के जीवन चक्र के दौरान 60 से 80 अंडे ये देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या इससे पहले भी कभी इसका हमला हुआ है। देखिए,
1950 के बाद टिड्डियों का ऐसा हमला पहली बार देखने को मिल रहा है। दशकों पहले टिड्डी प्लेग क्या होता है, देखिए जब 2 से अधिक निरंतर वर्षों के लिए टिड्डियों के झुंड का हमला होता है तो इसे टिड्डी प्लेग कहते हैं। ये भयानक रूप से लंबे समय तक देखा गया है। इस बार वे अच्छे मानसून होने के कारण लंबे समय तक इस क्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि ये जो टिड्डियां हैं ये अच्छी बारिश के दौरान ज्यादा फलती फूलती हैं। उसके बाद 2019 में मानसून पश्चिमी भारत में समय से पहले यानी जुलाई से पहले 6 सप्ताह पहले शुरू हो गया है। विशेषकर टिड्डियों के प्रभावित क्षेत्रों में यह सामान्य रूप से सितंबर अक्टूबर माह के बजाय 1 माह आगे नवंबर तक सक्रिय रहा है। विस्तारित मानसून के कारण टिड्डी दल के लिए उत्कृष्ट प्रजनन की स्थितियां पैदा होती हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक वनस्पति का जो उत्पादन हुआ है जिससे वे लंबे समय तक भोजन के लिए यहाँ पर आश्रित हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रेगिस्तानी टिड्डी आमतौर पर अफ्रीका के निकट पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी एशिया के अर्धशुष्क और शुष्क रेगिस्तान तक सीमित होते हैं, जो वार्षिक रूप से 200 mm से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। सामान्यतः जलवायुवीय परिस्थितियों में टिड्डियों की संख्या प्राकृतिक मृत्यु दर या प्रवासन के माध्यम से घट जाती है। कुछ मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि टिड्डियों का इस प्रकार प्रजनन, जो कि कृषि कार्यों के लिए चिंता का विषय है, हिंद महासागर के गर्म होने का एक अप्रत्यक्ष परिणाम है। ठीक है, तो ये जो हिंद महासागर गर्म हो रहा है उसका ये अप्रत्यक्ष परिणाम है कि टिड्डियां इतनी तेजी से प्रजनन कर रही हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक हिंद महाद्वीध्रुव की अपेक्षा अधिक तापमान पाया गया है। परिणाम स्वरूप भारत समेत पूर्वी अफ्रीका में घनघोर वर्षा हुई है। वर्षा के कारण नम हुए अफ्रीकी रेगिस्तानों में टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा मिला है और वर्षा की अनुकूल हवाओं द्वारा इन्हें भारत की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण कीटनाशकों का बेहतर ढंग से छिड़काव न हो पाने के कारण भी भारत और पाकिस्तान में अनियमितता के कारण भी जो यहाँ पर जो एक इनका जो नियमित समन्वय था वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खो गया है, जिससे भी इनकी जो पूर्ववत जानकारी हमें नहीं मिल पाई। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बचाव कैसे करें, क्या इन पर बेहतर तैयारी होनी चाहिए। बचाव के बारे में बात करें तो देखिए जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है। अफ्रीका महाद्वीप अपनी सुविधता के कारण टिड्डी दल के हमले में विवश नजर आ रहा है। अफ्रीकी हॉर्न देश के मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर पर स्थित है। यहाँ शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहिए ताकि टिड्डियों के हमले से पूर्व व्यापक बचाव किया जा सके। रेगिस्तानी टिड्डी झुंडों को नियंत्रित करने के लिए एक ऑर्गोफॉस्फेट रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। यह छिड़काव उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि यह एक विषाक्त रसायन है। फसलों में क्लोरोपाइरीफॉस रसायन का छिड़काव किया जाना चाहिए क्योंकि यह रसायन विषाक्त जनक नहीं है। टिड्डियों के द्वारा दिए गए अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। कृषि क्षेत्र के आसपास खाइयां ट्रेंच खोदकर अपरिपक्व टिड्डियों को जल और केरोसिन का मिश्रण गिराया जाना चाहिए ताकि वो अंडे ना दे पाए। ड्रोन आदि से इन पर छिड़काव करना चाहिए ताकि ये इनके प्रजनन को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से लगभग 20 गुना तेजी से ये फैलती हैं। इसके बाद जो टिड्डी चेतावनी संगठन है वो कहाँ है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के अधीन आने वाले टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इस संगठन का प्रमुख कार्य है निगरानी करना, सर्वेक्षण करना, टिड्डी दल के किसी भी प्रकार के हमले को नियंत्रित करना। इसके 2 मुख्यालय हैं, एक तो फरीदाबाद में, दूसरा जोधपुर में। उसके बाद निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है, देखिए वैश्विक तापमान एवं महामारी जैसी विषम आपदाओं को आमंत्रित करता है और आपदाओं को तीव्रता भी प्रदान करता है। वैश्विक तापमान के कारण ही टिड्डियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सभी देशों को वैश्विक तापमान को कम करने की दिशा में मिलकर पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। टिड्डियों के हमलों में की रोकथाम के लिए निगरानी और सर्वेक्षण और नियंत्रण की भी रणनीति पर कार्य करना चाहिए। तो
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।